एक दिन पीयूष अपने घर में टीवी देख रहा था। फिर थोड़ी देर तक टीवी देखने के बाद उनके घर की लाइट अचानक से चली जाती है, जिस कारण पीयूष बहुत उदास हो जाता है और सौरभ जोशी के रूम में जाके उनको लाइट ठीक करने को कहता है। फिर सौरभ जोशी अपने घर के बाहर जाके लाइट चेक करने लगता है, लेकिन तभी सौरभ जोशी को अपने घर के बाहर जाके पता चलता है कि कुणाली का किसी ने खून कर दिया है। कुणाली का खून हुआ देखकर सौरभ जोशी बहुत हैरान हो जाता है और सभी घर वालों और पुलिस को वहां पर बुला लेता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और सबसे बारी बारी पूछने लगती है कि बताओ, जब कुणाली जोशी का खून हुआ तब तुम सब कहाँ थे और क्या कर रहे थे। फिर सबसे पहले सौरभ कहता है मैं तो तब लाइट चेक करने के लिए घर के बाहर गया हुआ था। फिर पीयूष कहता है मैं तो तब सौरभ दा के रूम में था। फिर चाची कहती है मैं तो तब चाय बना रही थी। फिर आखिर में साहिल कहता है मैं तो तब अपने रूम में बहुत तेज म्यूजिक सुन रहा था। इन सब की बातें सुन के पुलिस वालों को तो बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कुणाली का खून किसने किया। क्या आप अपना दिमाग लगाकर बता सकते हो कि कुणाली का खून किसने किया होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। कुणाली का खून साहिल जोशी ने किया है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना हो तो साहिल कह रहा है कि जब कुणाली का खून हुआ तब वो अपने रूम में म्यूजिक सुन रहा था। लेकिन अगर आपको याद हो कि उनके घर में तो लाइट थी ही नहीं, फिर साहिल म्यूजिक कैसे सुन रहा था? साहिल का झूठ सामने आने के कारण सबको पता चल जाता है कि कुणाली का खून साहिल ने ही किया है। इसके बाद पुलिस साहिल को वहाँ से ले जाती है। दूसरी पहेली, एक दिन सौरभ मार्केट से बहुत बड़ा बॉक्स अपने घर लेके जा रहा था। उस बॉक्स में कुणाली के बर्थडे का गिफ्ट था। फिर कुछ टाइम बाद सौरभ जोशी अपने घर आ जाता है और उस बॉक्स को टीवी के पास रखकर किचन में खाना खाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर खाना खाने के बाद सौरभ उस बॉक्स को किसी और जगह छुपाने की सोचता है। इसके बाद वो टीवी वाले रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके सौरभ को कुणाली के गिफ्ट बॉक्स नहीं मिलता, जिस कारण वह सभी घर वालों को वहाँ पर बुला लेता है और उनसे पूछने लगता है कि बताओ, इस टीवी के पास एक बॉक्स पड़ा था, वो कहाँ गया? सौरभ की बात सुनकर सब बोलने लगते हैं कि हमें नहीं पता वह बॉक्स कहाँ गया। उन सब की बातें सुनकर सौरभ उनसे पूछने लगता है कि बताओ, जब मैं खाना खा रहा था तब तुम सब क्या कर रहे थे? सबसे पहले साहिल कहता है मैं तो तब वॉशरूम में था। फिर पीयूष कहता है मैं तो तब चाची को कपड़े धोने में मदद कर रहा था। फिर चाची कहती है सौरभ बेटा, मैं तो तब अपने रूम में सो रही थी। इन सब की बातें सुनकर सौरभ को तो बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कुणाली का वो गिफ्ट किसने चुराया। क्या आप अपना दिमाग लगाकर बता सकते हो कि उस गिफ्ट बॉक्स को किसने चुराया होगा? सौरभ जो गिफ्ट कुणाली के लिए लाया था वो गिफ्ट पीयूष ने चुराया है, क्योंकि पीयूष कह रहा है कि जब सौरभ दा ने वो गिफ्ट घर पे लाया तब वो चाची के साथ कपड़े धो रहा था, लेकिन चाची ने तो कहा कि वो तो तब सो रही थी। इन सब बातों से पता चलता है कि कुणाली का गिफ्ट पीयूष ने ही चुराया था। अगर आपने भी यही सोचा था तो अपना नाम हमें कमेंट में बताएं। एक समय की बात है, जब कुणाली अपने स्कूल से वापस घर आ रहा था तभी उसे रास्ते पे एक आइसक्रीम वाला मिलता है, लेकिन कुणाली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक आइसक्रीम अपने के लिए ले सके। इसके बाद वो उदास होकर घर जाने ही लगता है। तभी उसे कुछ बच्चों से पता चलता है कि जो आइसक्रीम वाले अंकल उन सब बच्चों को आइसक्रीम फ्री में दे रहे हैं जो इनके सवाल का सही जवाब दे रहे हैं। जिसके बाद कुणाली भी उनके पास चला जाता है। फिर आइसक्रीम वाले अंकल उससे एक सवाल पूछते हैं। कुणाली वो सवाल देखकर समझ जाता है कि इसका जवाब क्या है। क्या आप अपना दिमाग लगाकर बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब 9 होगा। कुणाली का जवाब सही होने के कारण उसको 2 आइसक्रीम मिल जाती है, जिसमें व्हाइट वाली पीयूष की आइसक्रीम है और ग्रीन वाली कुणाली की। फिर कुणाली वहाँ से वो आइसक्रीम लेके घर चला जाता है ताकि वह आइसक्रीम पिघल न जाए। इसके बाद कुणाली घर पे आ जाता है। पीयूष कुणाली के हाथ में आइसक्रीम देखकर बहुत खुश हो जाता है और कुणाली से कहता है अरे कुणाली, एक आइसक्रीम मुझे भी तो दो। फिर कुणाली पीयूष दा को आइसक्रीम देने ही वाला होता है, तभी वह भूल जाता है कि इसमें से पीयूष दा की कौन सी आइसक्रीम थी। क्या आप अपना दिमाग लगाकर बता सकते हो कि पीयूष की कौन से कलर वाली आइसक्रीम थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।